Vajiraman Ravi has been still there even during my mains preparation, during both my attempts 2023-24. I started my preparation in 2018 here as a foundation batch student, and finally I'm again back here 6 years later. The life has come full circle finally. I post-graduated actually in year 2018. After that I came to Vajiraman Ravi, as the name has always been there, where I was completely clueless कि क्या करना है क्या नहीं. And that year I think ये join किया test series मैंने, and we had those regular feedback sessions. GS we had GS. I was enrolled for the GS thing. I had that regular feedback session after every copy that was checked. We had those mentoring sessions going on. So उससे पता चलता था what is wrong, where I should add on, what is the changes I need to make, etc. So it went like that, and I really scored good in GS. Last year also it was 435 marks in GS 1, 2, 3, 4. हेलो एवरीवन, मेरा नाम दिशांत निस्सर है और इस साल की जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2024 एग्जामिनेशन थी उसका 2 दिन पहले अक्टूबर 29 को जो है रिजर्व लिस्ट आया है और उसमें मैंने जो है 77th रैंक पे अपना स्थान प्राप्त किया है और मेरा सिलेक्शन हुआ है। तो ये वीडियो जो मैं है स्पेसिफिकली एक एस्पेक्ट की बात करना चाहूँगा कि यूपीएससी में डिलीवर करने का क्या इम्पोर्टेंस होता है। बहुत बार जो है हमें सब कुछ आता है, बहुत कुछ हमें पता होता है, हमने बहुत ज़्यादा प्रिपेयर किया होता है, बट एग्ज़ाम के दिन ही हम डिलीवर नहीं कर पाते। तो क्योंकि मैंने खुद अपनी जर्नी में ये चीज़ बहुत ज़्यादा फेस की है और मैं अपने एग्जाम्पल से ही आपको शेयर करूँगा कि कैसे सब पता होने के बावजूद आप परफॉर्म नहीं कर पाते हो और उसके वजह से जो है आप सिलेक्ट नहीं हो पाते हो। तो अगर मैं बात करूँ अपने बैकग्राउंड के बारे में, तो मैंने जो है मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपना ग्रेजुएशन किया है यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से, और उसके बाद ये मेरा 3rd अटेम्प्ट था सिविल सर्विसेज में। अगर मैं अपनी जर्नी की बात करूँ तो 2022 में मैंने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था जिसमें मेरा प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हुआ था। तो प्रीलिम्स क्वालिफाई मेरा इसीलिए नहीं हुआ था कि मुझे आता नहीं था या मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। मैंने ये चीज़ हमेशा से मानकर चली थी कि मैं सीरियस अटेम्प्ट ही दूंगा। मैं ऐसे ही बहुत बार हम सोचते हैं कि शायद हम ऐसे ही तुक्के में अटेम्प्ट दे देते हैं, तो ये अप्रोच मुझे पहले दिन से ही गलत लगती थी। तो 2022 के अटेम्प्ट में प्रीलिम्स के दिन सब कुछ आते हुए मैं बस पैनिक कर गया। मैं अपने दिमाग को जो है उतना ज़्यादा फोकस नहीं कर पाया, डिस्ट्रैक्टेड रहा और उसकी वजह से सिर्फ 2 सवाल गलत होने पर ही मेरा जो है मेरिट से बाहर आ गया। तो इसमें मैं और भी मतलब इंसिडेंट शेयर करता हूँ आपके साथ, और फिर इस पे हम एक जो मेरी लर्निंग्स है उन लर्निंग्स को मैं जो है आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो 22 में मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ, फिर उसके बाद जो है मैंने बहुत ज़्यादा मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी, क्योंकि मुझे पता है कि जिस दिन प्रीलिम्स होगा फाइनल बैटल तो मेंस का ही है। फिर 2023 में मैंने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया। मेंस जो है मेरा, क्योंकि मैंने बहुत उसके लिए पढ़ रखा था और प्रिपेयर कर रखा था, तो मेरा मेंस भी क्वालिफाई हो गया और मेंस में जो है 780 स्कोर था। लेकिन फिर उसके बाद उस साल इंटरव्यू स्टेज पे इंटरव्यू में जो है मैं डिलीवर नहीं कर पाया और उसके वजह से इंटरव्यू में कम स्कोर आने की वजह से मेरा फाइनली फिर सिलेक्शन 15 मार्क्स के से रुक गया। फिर बात आई 2024 के अटेम्प्ट की, जिसमें अभी रिजर्व लिस्ट के थ्रू सिलेक्शन हुआ है। तो उस 2024 के अटेम्प्ट में प्रीलिम्स क्वालिफाई किया, मेंस क्वालिफाई किया, इंटरव्यू के लिए भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया और जो मेरी गलतियाँ थी उन सब गलतियों को सुधारा और इंटरव्यू में भी बहुत अच्छे नंबर आए। क्योंकि मेरा ऑप्शनल जो है पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस है, तो उस एक पेपर में अंडर परफॉर्म करने की वजह से मैं अपना नाम फाइनल लिस्ट में नहीं पाया था। तो अगर मैं बताऊं तो PSIR पेपर 2 में 2023 में मेरे 138 मार्क्स थे, लेकिन 2024 में मुझे सिर्फ 100 मार्क्स आए। तो ये वीडियो का बनाने का पर्पज़ मेरा यही है कि क्यों बहुत कुछ आते हुए, सब पता होने के बावजूद हम एग्ज़ाम के डे पे डिलीवर नहीं कर पाते हैं। प्रीलिम्स में जो है हम फंबल कर जाते हैं, हम कॉन्फिडेंस के साथ हम जो है आंसर्स मार्क नहीं कर पाते हैं और पता होने के बाद भी हम कंफ्यूज हो जाते हैं। मेंस जो है वो एक मैराथन एग्ज़ाम है, तो उसमें अगर हम एक पेपर में भी परफॉर्म ना करें, जैसे मैंने अभी PSIR का एग्जांपल दिया, तो एक पेपर में मार्क्स इतने ड्रास्टिकली हमारे रिड्यूस हो जाते हैं कि उसके वजह से हमारा फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो उस साल पेपर में मैं जो है क्वेश्चन सिलेक्शन में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गया था। मैंने अपने आप पर कॉन्फिडेंस नहीं रखा और पहले मैंने जो क्वेश्चन सिलेक्ट किए थे मैंने बीच पेपर में उनको चेंज करके दूसरे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए। तो उसके वजह से अगर मैंने 10 या 15 मिनट भी वेस्ट कर दी तो वो टाइम मैनेजमेंट के प्रेशर के वजह से आप आपके लास्ट के आंसर्स की क्वालिटी को बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस कर देते हो। और सब पता होने के बावजूद भी, जैसे मैंने बताया कि मेरे 138 से 100 मार्क्स ड्रॉप 100 आए और 38 मार्क्स का मुझे एक ही पेपर में ड्रॉप हुआ।
इंटरव्यू में भी आपको पता सब कुछ है, आपने मॉक्स में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन उस दिन आप ओवरवेल्म हो गए, उस दिन जो है आप कोई बात को लेकर के पैनिक कर गए या डिस्ट्रैक्ट कर गए या अपने आप को आप कंपोज नहीं रख पाए, तो वो डिलीवरी की इश्यूज़ के वजह से जो है आपने परफॉर्मेंस अच्छी नहीं की। तो अब हमने प्रॉब्लम के बारे में तो बात कर ली, लेकिन अब इस चीज़ का सल्यूशन क्या है? यूपीएससी में जो है आप डिलीवर कैसे करें, आप इंश्योर कैसे करें कि आप ये पूरे प्रोसेस को अच्छे से अंडरस्टैंड कर रहे हो और उसके बाद आप किस तरह से कॉन्फिडेंट रह करके हर स्टेज को क्लियर करते हो। यूपीएससी में ये हमेशा कहा जाता है कि यूपीएससी इज़ नॉट अबाउट हु कैन परफॉर्म वेल या हु कैन बी परफेक्ट, बट इट इज़ अबाउट हु कैन परफॉर्म वेल अंडर प्रेशर। तो ये प्रेशर से डील करने के लिए जो है मैं कुछ सॉल्यूशंस या टिप्स या कुछ लर्निंग्स जो मैंने गैदर की है उनके बारे में मैं बात करूँगा। तो सबसे पहली मेरी लर्निंग ये रही है कि हम किसी भी चीज़ के फोमो में ना रहे, यानी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट में। आजकल यूट्यूब पे इतना ज़्यादा डिसेंट्रलाइज हो गया है यूपीएससी का लर्निंग्स कि हमारे पास अब अनलिमिटेड वीडियोस है और अनलिमिटेड रिसोर्सेज है, बहुत सारे टीचर्स भी अवेलेबल है। तो हम प्रीलिम्स के टाइम पर पे स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ तो हम इतने सारे वीडियोस और ये सब ना देखें कि हमने जो है हमारे स्टैटिक बुक्स को परफॉर्म ना किया हो या हमने जो है PYQs को या टेस्ट सीरीज़ को सॉल्व ना किया हो। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो मैंने जो है स्पेसिफिकली अंडरस्टैंड यूपीएससी में सत्यम जैन सर है, उनकी मैड की प्लेलिस्ट है, तो मैंने वो प्लेलिस्ट देख करके अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाया था। तो मैं यही कहूँगा कि अगर आपको कोई पर्टिकुलर चीज़ पसंद आ रही है, अगर आप उसमें कॉन्फिडेंस हो और अगर वो आपको जो है इट मेक्स सेंस टू यू, तो आप सिर्फ उसी चीज़ को फॉलो कीजिए। और कोई फोमो में अगर कोई बोल रहा है कि नहीं ये भी देख लो ये भी देख लो, तो वो देख करके आप अपना टाइम वेस्ट ना करें। एक ही सोर्स सिलेक्ट कीजिए, उस पर कॉन्फिडेंस रखिए और फिर एग्ज़ाम के दिन अपने आप पर कॉन्फिडेंस रख के उस चीज़ को डिलीवर कीजिए। दूसरी जो मेरी लर्निंग है वो ये है कि हमें इस पूरे एग्ज़ाम में इम्परफेक्शन को जो है एक्सेप्ट करना है। हमारी कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं हो सकती, मेंस में कोई परफेक्ट आंसर नहीं हो सकता, कोई परफेक्ट नोट्स भी नहीं हो सकते। तो ये इम्परफेक्शन को एक्सेप्ट करके ही हमें पूरे प्रोसेस में चलना है। अगर मैं मेंस की बात करूँ तो बहुत बार जब हमें आंसर कॉपी मिलती है एग्ज़ाम के बिगिनिंग में, तो क्योंकि वो ब्लैंक स्पेसेस और वो वाइट पेज को देख करके ही हम पैनिक कर जाते हैं कि हम पहला आंसर लिखने से पहले ही हम 2-3 मिनट सोच लेते हैं, और मेंस में तो 1-1 मिनट की वैल्यू होती है। तो उसके लिए वो इम्परफेक्शन को एक्सेप्ट करने के लिए हम पहले से ही इतनी प्रैक्टिस करें। अगर हमने एक आंसर ख़राब लिख दिया है या कुछ इधर उधर हो गया है, तो उस चीज़ को पूरे प्रोसेस में ना ला करके, पूरे पेपर में ना ला करके उसको वहीं पे भूलें। तो फॉरगेट करना भी यूपीएससी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये इम्परफेक्शन आप कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं? तो उसके लिए जो है हमें प्रैक्टिस करना है। हमें पहले दिन से हम जितना भी चाहे ख़राब लिखें, हम कैसा भी परफॉर्म करें, हमें उन चीज़ को एक्सेप्ट करके एवरीडे इम्प्रूवमेंट पे ध्यान देना है। मेंस में आंसर राइटिंग करने के टाइम बहुत बार हम पहले बार हेजिटेट करते हैं कि हमें नहीं आता, हो सकता है हम 1-आध महीने बाद करते हैं, पहले अपने नोट्स इंप्रूव कर लेते हैं या पहले कुछ और पढ़ लेते हैं। बट नहीं, अगर हम डे 1 से कुछ लिख रहे हैं, डे 1 से कोई नोट्स बना रहे हैं, तो वो इम्परफेक्ट होगा, चलेगा, उसे एक्सेप्ट करना है और उसी से सीखते सीखते हम एक ऐसे पॉइंट पे आ जाएंगे जहाँ पे हम गुड हो सकेंगे। परफेक्ट तो हम कभी नहीं हो सकते। तीसरी जो मेरी लर्निंग है इस एग्ज़ाम प्रोसेस में डिलीवर करने की, वो ये है कि हम हमारे माइंड को काफ़ी ज़्यादा स्टेबल रखें। ये एज ऐसी होती है कि हमने बहुत जस्ट ग्रेजुएट किया होता है, कुछ हमारे फ्रेंड्स होते हैं वो कोई MNCs में काम कर रहे हैं या कुछ अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। हमारे आसपास के पीयर्स में अगर हम साथ में पढ़ाई कर रहे हैं तो कोई हमसे बेटर परफॉर्म कर रहा है, कोई हम नहीं कर पा रहे हैं। दूसरे जो हमारे जो लाइफस्टाइल के जो नीड्स है कि हमें सोशल मीडिया पे भी रहना है, हमें और चीज़ों में भी एक्टिव होना है, हमें जिम जाना है, मूवीज़ देखनी है, हमें बिंज वॉच करना है। तो ये सब चीज़ से जो है एक अपना डिस्टेंस बना के चलना, एक्सेप्ट करना कि अगर मैं इस जर्नी में हूँ तो मुझे 2-3 साल इस जर्नी को एक्सेप्ट करना है, देना है, अपने इमोशंस को स्टेबल रखना है। मेरे फ्रेंड्स क्या कर रहे हैं या मेरा लाइफ में कुछ होगा या नहीं होगा, इन सब चीज़ों की चिंता छोड़ करके हमें इस जर्नी में आना है। और इस जर्नी को हमने जितना सोचा है कि हम इतना टाइम देंगे, तो उसमें हमें अपने आप से कभी झूठ नहीं बोलना है और उस जर्नी को उतना टाइम देना है, परफॉर्म करना है, सीखना है और अपने आप को सुधारना है। तो इस एग्ज़ाम में हम जो रोल प्ले करने वाले हैं, हम जो है इम्प्रूवमेंट की तरफ आगे बढ़ने वाले हैं, उस चीज़ को हमें एक्सेप्ट करना है और फाइनल रिजल्ट से और थ्रू आउट द प्रोसेस एवरी एस्पेक्ट से जो है हमें डिटैच रह के काम करना है। तो आई बिलीव डिटैचमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस एग्ज़ाम के प्रोसेस से। इससे जो है हम बहुत ज़्यादा इमोशनली जो है स्टेबल रह पाएंगे,
और बहुत ज़्यादा हम कोई एंग्शियस होकर के या फिर सैड होकर के हम कोई ऐसे हेस्टी डिसीजंस भी नहीं लेंगे, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि एक बार अगर प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हुआ या दूसरी बार भी नहीं हुआ, लेकिन हमें अगर हमारे अंदर बिलीफ है कि नहीं मेरा मेंस अच्छा है, मेरी पर्सनैलिटी भी सूटेबल है कि मैं उसमें भी अच्छा परफॉर्म कर पाऊँगा, तो शायद वो लीप ऑफ फेथ लेकर के हमें और एक बार देना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें तभी आएगी कि अगर हम थोड़ा सा डिटैच्ड हैं और हम आउटकम्स के बारे में इतना ना सोच करके अपने आप को कैसे इम्प्रूव करें और अपना जो है बेस्ट कैसे परफॉर्म करें उसके बारे में सोच रहे हैं। और डिलीवरी की अगर जब हम बात करते हैं तो इंटरव्यू के प्रोसेस के टाइम पर भी मेरे साथ ये मिस्टेक हो गई थी कि 2023 के इंटरव्यू में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम मिला था, क्योंकि अप्रैल में मेरा इंटरव्यू था। तो मैंने पढ़ाई तो की थी, मैंने मॉक्स भी दिए थे, कुछ मॉक्स अच्छे जाते थे, लेकिन मैं अपने आप को जो है एक ऐसी स्ट्रैटेजी नहीं दे पाया जो मुझे एक्सेप्टेबल थी। बहुत लोगों ने मुझे बोला कि बहुत सारे मॉक्स दे दो, तुम्हारे पास तो टाइम है। तो मैं हमेशा से समझता था कि शायद 2-3 मॉक्स इनफ होंगे क्योंकि मैं कम्युनिकेट कर पाऊँगा, लेकिन उनके आवेश में आकर के मैंने जो है बहुत सारे मॉक्स दे दिए। तो ये सब चीज़ें हमें अवॉइड करनी है। उसके वजह से क्या हुआ कि इंटरव्यू के डे पे मैं बहुत ज़्यादा जो है स्टैटिक हो गया, मैं नेचुरली आंसर्स नहीं कर रहा था और काफ़ी ज़्यादा बुकिश आंसर्स कर रहा था। तो इस तरह से हम जो है हमारी मिस्टेक्स पर जो है ध्यान दे करके उन्हें इम्प्रूव करें और जो है डिलीवरी पे फोकस करें, ना कि हम इन चीज़ों पे फोकस करें कि हम कितना ज़्यादा रिसोर्सेज यूटिलाइज़ कर सकते हैं या हम कैसे जो है फोमो में रह सकते हैं। तो जैसे हमने बात करी कि डिलीवरी की इम्पोर्टेंस क्या होती है, तो यूपीएससी के पूरे प्रोसेस में हमें जो है इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें कोई 12-13 घंटे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 8-10 घंटे पढ़ करके अपने आप को जो है डेवलप करके हमारी जो कुछ हॉबीज़ होती है उनको परस्यू करके एक इमोशनली और रैशनली हमें एक रीज़नेबल पर्सन जो है बनना है। और मुश्किलें बहुत ज़्यादा आएगी इस प्रोसेस में। और 2 लाइन मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है कि मुश्किल कोई आ जो पड़ी तो घबराने से क्या होगा, मुश्किल कोई आ जो पड़ी तो घबराने से क्या होगा, जीने की तरकीब निकालो मर जाने से क्या होगा। तो यूपीएससी के पूरे प्रोसेस में जो है हमें बहुत सारी मुश्किलें आएगी, लेकिन उन चीज़ों में से हमें जो है सल्यूशंस फाइंड करना है, अपने आप को इम्प्रूव करके डिलीवर करने पे फोकस करना है, ताकि हम भी जो है अपना नाम उस फाइनल लिस्ट में पा सके और सिलेक्ट हो सके। आई थैंक DKT फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू वेरी मच।